हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सी एस जसप्रीत धंजल। सो जैसे कि प्रॉमिस था कि JIGL की रिवीजन हम आज से स्टार्ट करेंगे, सो वी आर स्टार्टिंग द सेम। अब यहाँ पे पॉइंट है कि एक एक टॉपिक करके रिवाइज करेंगे। आज हम रॉस्को पाउंड की थ्योरी पढ़ेंगे। अब ये थ्योरी मुझे सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट और सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, इसलिए हम इसे पढ़ेंगे। कम से कम टाइम में हम इसे रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। दीज आर माई नोट्स जो मैं क्लास में बनाती हूँ व्हेन आई टीच द स्टूडेंट्स। अगर आपको ये बनाने हैं आप बना सकते हो। एंड इफ यू लाइक द वे आई टीच या यू आर लुकिंग फॉर द बैचेस, देन द लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। CA पॉइंट पे मेरे सारे बैचेस अवेलेबल हैं। तो रॉस्को पाउंड की जो थ्योरी ऑफ लॉ है, थ्योरी ऑफ लॉ बेसिकली हमें ये सिखाता है कि लॉ क्या है। अलग अलग जूरिस की अलग अलग लोगों की अलग अलग ओपिनियन है। रॉस्को पाउंड वाज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल अमेरिकन जूरिस्ट और उनकी थ्योरी थी सोशल इंजीनियरिंग की। मतलब उन्होंने ये कहा कि लॉ हम अकेला नहीं देख सकते, ना अकेला पढ़ा जा सकता है। लॉ को हमेशा सोसाइटी और सोशल नीड्स के साथ ही देखा जा सकता है। सोसाइटी एंड सोशल नीड्स के साथ ही हमेशा लॉ को रिलेट किया जा सकता है। जो सोशल स्ट्रक्चर है, सोशल स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? जो मैक्सिमम वांट्स है लोगों की वो सेटिस्फाई हो और मिनिमम फ्रिक्शन वेस्ट के साथ हो, राइट? मतलब जो उनकी मैक्सिमम वांट्स हैं उन्हें तो आपको कंप्लीट करना ही चाहिए। फ्रिक्शन, लड़ाईबाजी और वेस्ट बिल्कुल कम से कम होना चाहिए, राइट? अब जब हम कहते हैं कि लॉ सोसाइटी और सोशल नीड्स के साथ आता है तो आते हैं इंटरेस्ट। इंटरेस्ट किन चीज़ों से इन्फ्लुएंस होते हैं? क्लेम्स क्या हैं, आपकी वांट्स क्या हैं, आपके डिजायर क्या है, आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है। इन्हीं चीज़ों से आपके इंटरेस्ट बनते हैं, राइट? इन्हीं चीज़ों से आप सोचते हो कि हाँ भाई ये हमारे इंटरेस्ट हैं या सोसाइटी के इंटरेस्ट हैं। आप क्या चाहते हो, आप क्या एक्सपेक्ट करते हो। तो कोई भी एफिशिएंट लीगल सिस्टम अकॉर्डिंग टू रॉस्को पाउंड बन सकता है व्हेन इट रिकॉग्नाइजेस वेरियस इंटरेस्ट। ठीक है, जब वो अलग अलग इंटरेस्ट को रिकॉग्नाइज करे, व्हेन दे डिफाइन द लिमिट ऑफ दोज इंटरेस्ट, उन इंटरेस्ट की लिमिट को डिफाइन करें कि यहां तक ही ये लीगली एक्सेप्टेबल है। एंड देन दे सिक्योर एंड प्रोटेक्ट दीज इंटरेस्ट, इन इंटरेस्ट को प्रोक्योर करें, प्रोटेक्ट करें उस लिमिट में। 5 टास्क आते हैं इस लीगल सिस्टम में जहां हम इंटरेस्ट की बात करते हैं। सबसे पहले एक इन्वेंटरी बनाओ, एक लिस्ट बनाओ किसका क्या इंटरेस्ट है। उसमें से वो इंटरेस्ट चुनो जो लीगल रिकॉग्निशन चाहते हैं। ठीक है, मतलब हर इंटरेस्ट नहीं हम मान सकते ना, सोसाइटी के कुछ गलत भी होंगे, कुछ इनअप्रोप्रिएट भी होंगे, तो वो नहीं मान सकते। थर्ड, इन लिमिट्स, इनकी लिमिट ऑफ प्रोटेक्शन कि कहां तक हम इसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। डेवलप मीन्स टू प्रोटेक्ट इंटरेस्ट एंड इवॉल्व प्रिंसिपल्स फॉर इवैल्यूएटिंग इंटरेस्ट। ये 5 चीजें जो आपने करनी है। एक लिस्ट बनानी है इंटरेस्ट की, इंटरेस्ट को सिलेक्ट करना है लीगल रिकॉग्निशन के लिए, लिमिट्स ऑफ प्रोटेक्शन को डिफाइन करना है, मीन्स टू प्रोटेक्ट इंटरेस्ट को डिफाइन करना है और इसके लिए इवैल्यूएशन के लिए प्रिंसिपल्स बनाने हैं। तो अगर मैं क्लासिफिकेशन की बात करती हूं तो क्लासिफिकेशन में 3 तरीके के इंटरेस्ट आते हैं। एक होता है इंडिविजुअल इंटरेस्ट, एक पब्लिक इंटरेस्ट, एक सोशल इंटरेस्ट। इंडिविजुअल इंटरेस्ट जो हम जैसे लोगों का इंटरेस्ट है, एक इंडिविजुअल का इंटरेस्ट। पब्लिक इंटरेस्ट जो कि रिलेटिंग टू द स्टेट है, देश से या उस एरिया से रिलेटेड है। तीसरा, सोसाइटी एज अ होल, सोशल इंटरेस्ट। इंडिविजुअल इंटरेस्ट की बात करें तो हमारा एज एन इंडिविजुअल क्या इंटरेस्ट रहेगा? इंटरेस्ट ऑफ पर्सनालिटी। पर्सनालिटी में क्या आता है? फिजिकल सिक्योरिटी मिलती है, नहीं मिलती है, कानून को पर्सनल लिबर्टी देनी चाहिए, रेप्यूटेशन, प्राइवेसी, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, ये सारी चीजें कानून को एक इंडिविजुअल को प्रोवाइड करनी चाहिए क्योंकि ये इंडिविजुअल का इंटरेस्ट है। दूसरा, इंटरेस्ट इन डोमेस्टिक रिलेशंस, हमारे रिश्तों में हमारे जो इंटरेस्ट है कानून उसे प्रोटेक्ट करे। एक पेरेंट चाइल्ड का रिश्ता, एक हस्बैंड वाइफ का रिश्ता, एक फैमिली के आपस में रिश्ते जो नॉर्मली डोमेस्टिक केसेस में होता है। थर्ड, इंटरेस्ट ऑफ सब्सटेंस। सब्सटेंस हो गया जो और मटीरियलिस्टिक चीजें हो गई जैसे प्रॉपर्टी राइट्स, फ्रीडम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री, एम्प्लॉयमेंट, इनहेरिटेंस, सक्सेशन, ये सारी चीजें। तो एज एन इंडिविजुअल हमें कानून से क्या चाहिए? हमारे इंडिविजुअल इंटरेस्ट क्या है? वो इंटरेस्ट ऑफ पर्सनालिटी है, इंटरेस्ट इन डोमेस्टिक रिलेशंस एंड इंटरेस्ट ऑफ सब्सटेंस है। वहीं पे अगर हम पब्लिक इंटरेस्ट की बात करते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट इज समथिंग जो कि स्टेट से रिलेटेड है, यानी कि देश या उस पर्टिकुलर एरिया से रिलेटेड है। स्टेट अगर हम एक जूरिस्ट पर्सन की तरह देखें तो स्टेट की इंटीग्रिटी को मेंटेन करना, ऑनर को मेंटेन करना, रेप्यूटेशन को मेंटेन करना, प्रॉपर्टी को मेंटेन करना, इन सारी चीजों के लिए कानून होना चाहिए। और अगर एक गार्डियन की तरह देखें तो उनका पब्लिक ऑर्डर बनाना जरूरी है, सोसाइटी को प्रोटेक्ट करना जरूरी है और वेलफेयर जरूरी है। तो पब्लिक इंटरेस्ट में ये दोनों बातें आती हैं कि जूरिस्ट पर्सन है तो उसे प्रोटेक्ट करेंगे, उसकी इमेज को प्रोटेक्ट करेंगे, और अगर ही और शी इज अ गार्डियन, मतलब स्टेट इज द गार्डियन ऑफ सोशल इंटरेस्ट, तो फिर वो हमें किस तरीके से प्रोटेक्ट करेगा। तो पब्लिक इंटरेस्ट का रिलेशन हमेशा स्टेट से किया जाता है।
वहीं पे तीसरा आता है सोशल इंटरेस्ट। सोशल इंटरेस्ट बात करता है सोसाइटी की। सोशल इंटरेस्ट, एक सोसाइटी एज अ होल क्या चाहती है? एक सोसाइटी एज अ होल चाहती है जनरल सिक्योरिटी, सोशल इंस्टीट्यूशन की सिक्योरिटी, जनरल मॉडल्स की सिक्योरिटी, सोशल रिसोर्सेज की कंजर्वेशन, जनरल प्रोग्रेस और इंडिविजुअल लाइफ। अगर मैं जनरल सिक्योरिटी की बात करूं तो सोसाइटी ये देखती है कि आप पब्लिक सेफ्टी कितना कानून हमें दे सकती है, पीस एंड ऑर्डर, पब्लिक हेल्थ के लिए कानून क्या करती है। जनरल सिक्योरिटी की बात करते हैं तो पब्लिक सेफ्टी जरूरी है, पीस एंड ऑर्डर जरूरी है, पब्लिक हेल्थ जरूरी है, सिक्योरिटी जरूरी है। अगर हम सोशल इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं तो सोसाइटी में बहुत सारे सोशल इंस्टीट्यूशंस होते हैं। फैमिली इंस्टीट्यूशन को बचाना, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को बचाना, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन को बचाना और इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस को बचाना, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस हैं हमारी सोसाइटी के। इन्हें प्रोटेक्ट करना भी कानून की तरफ से होना चाहिए। मैं जनरल मॉरल्स की बात करूं तो जनरल मॉरल्स में भी सोशल इंटरेस्ट होता है, जैसे कि प्रोस्टिट्यूशन नहीं होना चाहिए, गैम्बलिंग, बायगैमी, ड्रंकननेस, ये सारी चीजें बुरी हैं और इनसे हमारी सोसाइटी को दूर रखने के लिए इनके अगेंस्ट कानून होने चाहिए। सोशल रिसोर्सेज को कंजर्व करना, चाहे वो नेचुरल रिसोर्सेज हैं चाहे वो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं। एक जनरल प्रोग्रेस को सिक्योर करना ताकि इकोनॉमी भी ग्रो कर रही है, पॉलिटिकल प्रोग्रेस भी हो, कल्चरल प्रोग्रेस भी हो। और अगर मैं इंडिविजुअल लाइफ की बात करूं तो सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले ताकि बेटर लिविंग कंडीशंस बन सके। तो सोशल इंटरेस्ट में ये सारी बातें चेक करनी जरूरी है कि जनरल सेफ्टी कैसी है, सोशल इंस्टीट्यूशन को कैसे प्रोटेक्ट करना है, जनरल मॉरल्स को कैसे प्रोटेक्ट करना है, ये सारी चीजें आती हैं सोशल इंटरेस्ट में। कोर आइडिया ये है कि बैलेंस करना है कंपीटिंग इंटरेस्ट को एंड टू अचीव द सोशल वेलफेयर। तो इस तरीके से तीनों इंटरेस्ट हमने पढ़े। इंडिविजुअल में इंडिविजुअल की बात होती है, पब्लिक में स्टेट की बात होती है, सोशल में सोसाइटी की बात होती है और सबको बैलेंस करना जरूरी है। लेकिन कोई भी थ्योरी ऐसे ओपन हार्टेडली और प्यार से एक्सेप्ट नहीं करी गई, हर एक में कमियां थी। इसका क्रिटिसिज्म क्या था? नंबर 1, इंटरेस्ट आर ऑफन क्रिएटेड बाय लॉ। असलियत ये है कि एक्ट पहले आता है और इंटरेस्ट बाद में बनता है। एक्ट पहले आया कि आपको प्रॉपर्टी मिल सकती है, फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट क्रिएट हो गया। अगर कभी ऐसा कोई एक्ट हो ही ना कि प्रॉपर्टी किससे मिलेगी, पेरेंट्स की, तो ऐसा कोई शायद इंटरेस्ट भी ना हो। इंटरेस्ट लॉ से क्रिएट होता है, लॉ इंटरेस्ट से नहीं क्रिएट होता। नंबर 2, इवैल्यूएशन का कोई प्रॉपर कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई प्रॉपर स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है कि इवैल्यूएशन कैसे करनी है। गिव एक्सेसिव पावर्स टू जजेस, यहां जजेस के हाथ में ज्यादा पावर है जो सही नहीं है। ह्यूमन है, गलती करने के चांसेस बढ़ जाएंगे अगर इतनी ज्यादा पावर हम उनके हाथ में दे देंगे तो। रिकॉग्निशन ऑफ न्यू इंटरेस्ट इज अ पॉलिसी मैटर। अब दुनिया बदल रही है, लोगों के इंटरेस्ट बदल जाते हैं, तो नया इंटरेस्ट आएगा तो नई पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी। एंड डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट इज अनक्लियर, जैसे कि पब्लिक इंटरेस्ट और सोशल इंटरेस्ट काफी हद तक आपको एक जैसा नजर आएगा। तो ये रॉस्को पाउंड की थ्योरी ऑफ सोशल इंजीनियरिंग है। मैंने आपको आई डोंट नो कितने टाइम में कवर करा दिया, बट आई थिंक जितनी क्विकली हो सके कवर करा दिया। आप इस तरीके के नोट्स बनाइए, मैं अपनी क्लास में ऐसे ही नोट्स बनवाती हूँ। आई होप यू एंजॉयड द सेशन और मुझे बताना कि अगले JIGL के सेशन में यानी कि अगले ट्यूसडे आप कौन सा टॉपिक रिवाइज करना चाहते हो, कोई स्पेसिफिक थ्योरी रिवाइज करना चाहते हो, कुछ और रिवाइज करना चाहते हो। वी विल बी रिवाइजिंग द सेम, राइट? आई विल सी यू इन डे आफ्टर टुमारो इन द रिविजन ऑफ कंपनी लॉ। बाय बाय।